ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किस प्रकार व्यावहारिक क्रियाओं को ही वो धर्म मान लेता है और सच्चे धर्म को नहीं समझ पाता। और सच्चे धर्म के लिए सम्यक दर्शन मूल है। दंसण मूलो धम्मो। तो सम्यक दर्शन, ये जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा, और सच्चा जो धर्म है उसको नहीं पहचानता, सम्यक दर्शन के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा पहले तो देवशास्त्र गुरु संबंधी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, उसमें ये क्या भूले करता है, और 7 तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, उसमें ये जीव क्या भूले करता है। देवशास्त्र गुरु संबंधी यथार्थ श्रद्धान में इस जीव की जो भूले थी उस पर हमने चर्चा की थी, और अभी 7 तत्व संबंधी हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, जीव अजीव तत्व संबंधी जीव की हमने भूल देखी, आश्रव संबंधी भूल देखी, बंध संबंधी भूल भी हमने देखी कि कभी ये जीव के गुणों को नहीं पहचानता, जीव को अजीव में मिला लेता है, अजीव को जीव में मिला करके कथन करता है। जीव अजीव की सच्ची पहचान नहीं कर पाता, ये उसकी भूल है। और अगर कर भी लेता है, शास्त्र द्वारा पढ़ भी लेता है, रट भी लेता है, तो बस रट लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन उसे उसका भाव भाषण नहीं होता। ऐसा है, ये जीव है, राग आदि से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, शरीर आदि से भिन्न है। पढ़ लेता है, जवान में तो आ गया, रटने में तो आ गया, लेकिन फिर भी राग के साथ जीव का एकत्वपना करता है, शरीर के साथ जीव का एकत्वपना करता है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है इसकी। इसको अजीव को जीव समझता है, समझ में आया कि नहीं आया? और अजीव को तो जीव समझता है, और राग आदि विकारी भाव जो जीव के हैं उसको परद्रव्य समझता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव अजीव तत्व में भूल करता है। जीव को अजीव मान लेता है, अजीव को जीव मान लेता है, पढ़ लेता है, रट लेता है, लेकिन उसको सही प्रकार से समझ नहीं पाता, भाव भाषण नहीं। फिर आश्रव तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी भूल पे हमने चर्चा की कि शुभ अशुभ भाव से कर्म का आश्रव होता है। अब इसमें ये जीव क्या करता है, पापाश्रव को हे जानता है और पुण्याश्रव को उपादेय जानता है, जबकि दोनों के दोनों एक हैं, दोनों कर्म हैं, दोनों ही कर्म का आश्रव है, दोनों संसार में रुलाने वाले हैं। ज्ञानी जीव कभी भी पुण्य और पाप में हे उपादेय की बुद्धि नहीं करता, वो उन्हें विकल्प जानता है, बस कर्म जानता है। बस शुभ अशुभ भाव विकल्प है, भाव है, और उससे बनने वाला ये पाप पुण्य कर्म ये कर्म है, बस ऐसा। उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करता, हे उपादेय की बुद्धि नहीं करता, क्योंकि दोनों ही हे है वास्तव में। दोनों कैसे हैं? उपादेय तो मात्र क्या है, शुद्ध चैतन्य परमात्मा। समझ में आया कि नहीं? बंध तत्व संबंधी भूल की कल हमने चर्चा की थी कि अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध उसे बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध उसे भला जानता है। जबकि यहाँ भी जहाँ राग द्वेष की बात होना, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? आगे भी संवाद तत्व में भी ये चर्चा आएगी। जहाँ जहाँ राग द्वेष की बात हो, समझ लेना वहाँ धर्म हो सकता नहीं। समता भाव बहुत जरूरी है, वीतराग परिणाम बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये 7 तत्व संबंधी भूले चल रही है भैया। 7 तत्व संबंधी भूले किसके होती है? मिथ्या दृष्टि के। सम्यक दृष्टि को ऐसी भूल होती नहीं है, और सम्यक दृष्टि के आंशिक वीतरागता प्रकट हो जाती है। तो वीतराग भाव हुए बिना संवर निर्जरा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? और आश्रव सदा चलता है, ऐसा है। अब यहाँ क्या होता है, शुभ अशुभ दोनों से कर्म का आश्रव हो रहा है। अब उसको उसमें हे उपाधि की बुद्धि करता है। समझ में आया कि नहीं आया?
पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। ये इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। और भी है बंध तत्व संबंधी भूल। एक तो भला बुरा जानना, और दूसरा अपन ने चर्चा की थी कि घाती कर्म की समस्त प्रकृतियां कैसी हैं, पाप रूप है। ये जो शुभ अशुभ भाव से कर्म का बंधन होता है, ये जो पुण्य पाप का बंध होता है, ये सब अघाती कर्म का है। इसमें सारा मैटर, इसमें घाती कर्म का कोई मैटर नहीं है। घाती कर्म तो समस्त प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, ऐसा है। और प्रति समय इनका बंद हो रहा है, हर समय इनका बंद हो रहा है, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, कोई सा भी परिणाम हो। शुद्ध भाव में भी जब इसके जैसे शुद्ध भाव होता है, निर्विकल्प अवस्था होती है, अब उस समय जितने कर्म प्रकृतियों का अभाव हो गया उतना तो बंद नहीं है, लेकिन जितना राग द्वेष है अंदर में, जितनी कषाय है, उसका बंद है। समझ में आया कि नहीं आया? और 12वें गुण स्थान तक ये बंद होता है। 13वें गुण स्थान में घाती कर्म का बंद नहीं होता, क्योंकि 13वें गुण स्थान के प्रथम समय, 12वें गुण स्थान का अंतिम समय, उसमें 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है। अनंत चतुष्टय रूप अरहंत अवस्था में अरहंत भगवान विराजमान हो जाते हैं, ऐसा है। लेकिन ये उस बात को नहीं समझता। ये तो इसे क्या लगता है, भाई शुभ से तो पुण्य का बंद हो रहा है और अशुभ से पाप का बंद हो रहा है, जबकि शुभ हो या अशुभ, घाती कर्म की समस्त पाप प्रकृतियों का बंद तो इस जीव को प्रति समय हो रहा है। अब शुभ से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना, अशुभ से नरक आदि की प्राप्ति होना, उसमें हे उपादेय बना करता है, उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रखता है, उसमें अच्छे बुरे की बुद्धि रखता है। तो ये भी मिथ्या दृष्टि की पहचान है, सम्यक दृष्टि की नहीं। इसलिए इसके साथ तत्व संबंधी भूले हैं, बंध तत्व संबंधी भूले हैं। जो गति कोई भी हो उसमें समान भाव रखे। भाई गति बंद हो गया ना, गति बंद हो गया ना, अब उसको रोने से क्या फायदा, मुझे बताओ। अच्छा है बुरा है, जो है सो है, मेरा परिणाम था, मेरे परिणाम के अनुसार गति बंद हो गया, उसमें अच्छा बुरा क्या है। राजा श्रेणिक का वृतांत सुना है ना। राजा श्रेणिक के सामने ये बात आई थी कि भाई जब तीर्थंकर भगवान की वाणी में आया, भगवान महावीर की वाणी में आया कि राजा श्रेणिक का जीव यहाँ से नरक जाएगा, वहाँ से निकल के तीर्थंकर होगा, तो उसको दुख हुआ कि खुशी हुई, बताओ। उसे तीर्थंकर प्रकृति का मतलब तीर्थंकर होना, मोक्ष जाना, उसे इस बात का संतोष था कि मेरे मुक्ति का समय निकट है। उसको नरक जाने का कोई दुख नहीं था। क्यों? परिणाम किया है तो भोगना तो पड़ेगा भाई। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था ना भाई, 7वें नरक का बंद हो गया था। ये तो सम्यक दर्शन हुआ तो पूरे पाप प्रकृतियों का उसका अपकर्षण हो गया, 7वें नरक से सीधा पहला नरक में आ गया। सम्यक दर्शन पहले अगर आयु बंद हो गया, नरक आयु, तो नरक आयु तो भोगनी पड़ती है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकते। उसका संक्रमण भी नहीं हो सकता कि दूसरी प्रकृति में दूसरी आयु मिल जाए, संक्रमण हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है बस। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसमें भी सम्यक दर्शन, नरक आयु का बंद हो गया, उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया, तो उस जीव को इतनी पुण्य प्रकृतियाँ हो जाती हैं कि फिर वो पाप प्रकृतियों का जो अपकर्षण होता है वो पहले नरक में ही जाता है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाता ही नहीं है यदि उसका बंध सम्यक दर्शन के बाद हो तो। सम्यक दर्शन होने के बाद नरक आयु, स्त्री, नपुंसक या नीच गोत्र, नीच कुल, ये सब का बंध नहीं होता सम्यक दर्शन होने के बाद। लेकिन सम्यक दर्शन होने के पहले आयु बंद हो चुका हो, ये सब चीज़ें हो चुकी हो, तो उसमें भी पहले नरक तक ही जाएगा, फिर वो दूसरे से नीचे नहीं जाएगा। मतलब पहले से नीचे नहीं जाएगा, दूसरा भी नहीं जाएगा, उसके नीचे भी नहीं जाएगा, पहले तक ही जा पाएगा। ऐसा है। सम्यक दर्शन के पहले अगर आयु बंद हो गया हो और 7वें नरक का ही बंद हुआ हो भले ही, लेकिन अपकर्षण होकर के वो पहले में ही जाएगा, ऐसा है। ये सब सम्यक दर्शन की महिमा है। रत्नगंज सावकाचार में श्लोक आते हैं, शायद जहाँ तक मुझे याद है 35-36 के आसपास के श्लोक हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। रत्नगंज सावकाचार सम्यक दर्शन की महिमा नाम से एक श्लोक है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं, किस किस गति में नहीं जाता, ऐसा। तो इस तरह से इसकी जीव अजीव और आश्रव बंध तत्व संबंधी भूलों की चर्चा हमने की है। आज हमें चर्चा करनी है संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप। संवर तत्व को कैसा मानता है ये, संवर तत्व संबंधी इसकी भूल क्या है, उस पर अपन को चर्चा करनी है। पढ़ें। देखो,
संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वो हो सकता नहीं। पाप की तो बात ही नहीं कर रहे देखो, क्योंकि सब जानते हैं पाप बुरा होता है, पाप छोड़ना है, पाप से कोई कर्म रुकता है, ऐसा तो कोई मानता ही नहीं है। तो जिस बात की चर्चा है ही नहीं पूरी दुनिया में, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ऐसा होता कि भाई पाप से मोक्ष मानता हो, पाप को भला जानता हो, तो हम उसका खंडन करते, लेकिन ऐसा कोई मानता नहीं है। लेकिन समस्या ये कि पुण्य को अच्छा मानते हैं, पुण्य से मुक्ति भी मानते हैं, पुण्य से मोक्ष भी मानते हैं लोग। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जैनों में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग मिलेंगे जो पुण्य से मोक्ष का कारण, पुण्य को मोक्ष का कारण जानते हैं। तो पाप को भी मुक्ति का कारण मानते हैं ना, खूब पाप करोगे भगवान मारेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। वो तो अर्थ निकाला था अपन ने वेदांत में से, ऐसा नहीं है। वो पाप को कभी मुक्ति का कारण नहीं मानते। ये तो जिस तरह की उनके महाभारत आदि उनके ग्रंथों में ये परस्पर विरुद्ध कथन मिलते हैं कि मानते तो वो भी नहीं है पाप से मुक्ति, लेकिन उनमें दिखाया, उनके शास्त्रों में लिखा वही है कि जिंदगी भर पाप करता है और बाद में भगवान जन्म लेते हो, भगवान के हाथ से मरता है तो मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा उनके यहाँ कथन है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि पाप से मुक्ति, तो परस्पर विरुद्ध कथन है, वो भी है और वो भी है ऐसा। लेकिन वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को, मतलब पाप से मुक्ति दिखाई जा रही है लेकिन मानते नहीं है, उनके यहाँ ऐसा है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से अब संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है ना। हिंसादि तो पाप है, हिंसा के विरोधी कौन है? अहिंसादि महाव्रत। तो अहिंसादि रूप शुभ आश्रव, अणुव्रत है, महाव्रत है, इनको संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वो हो सकता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये शुभ भाव है ना, अहिंसा, भाई जीवों की हिंसा ना हो, ये शुभ भाव है। सत्य वचन बोले, किसी को दुखी नहीं करे, किसी को मारे नहीं, सताए नहीं, ये सब शुभ भाव है। चोरी नहीं करना है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करना, अपरिग्रह व्रत का पालन करना या परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करना, ये सब शुभ भाव में आता है। ठीक है, अब ये सब से पुण्य बंध होता है या संवर होता है, समस्या ये है। क्योंकि एक ही भाव से आप बंध भी मानो और एक ही भाव से संवर भी मानो, ऐसा हो सकता नहीं। संवर माने रुकना। देखो, संवर आश्रव बंध का विरोधी है, क्योंकि कर्म का आश्रव होता है और उसके बाद बंद होता है। आश्रव होगा तो बंद होगा, लेकिन संवर का मतलब होता है रोकना। समझ है कि नहीं? कर्म को वहीं की वहीं रोक दे। जैसे नाव का उदाहरण आता है ना, कि नाव है, नाव में पानी भर गया और जिस छेद में से पानी भर रहा है उस छेद पे लगा दिया लकड़ी का एक गुड्डा, समझ में है कि नहीं है? तो पानी आना रुक गया, तो आना रुकना, इसका नाम क्या है? संवर। सब जगह यही है। तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा लिखा, आश्रम निरोध संवर। लेकिन अगर आप द्रव्य नियोग की अपेक्षा से बात करो, आचार्य कुंद की बात करो, तो वो इसको पलट देंगे परिभाषा पूरा। संवर माने कर्मों को रोकने का नाम संवर नहीं है, ऐसा कहेंगे। समझ में है कि नहीं है? पूरी दुनिया यही कहेगी कि कर्मों को रोकने का नाम संवर है। लिखा तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी लिख रहे हैं, आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध संवर है, कर्मों का आना, उसे रोक देना, उसका नाम क्या है? संवर है। लेकिन आचार्य कुंद कहते हैं भैया कि कर्म तो क्या है? पुद्गल, और आत्मा पुद्गल से भिन्न तत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता। मेरी पुद्गल में नहीं चलती, मैं कैसे कर्म को रोक सकता हूँ? बताओ, कौन है जो कर्म को रोक सकता है? तो संवर का दूसरा अर्थ होता है समेटना, अपने उपयोग को स्वयं में समेट लेना। जब ये जीव स्वयं अपने ज्ञानानंद में लीन हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, उस समय होता है उसको संवर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये अपने उपयोग में, अपने स्वभाव में टिका, अपने आप को पूरा स्वभाव में समेट लिया। समझ में आया? उस समय क्या होता है? कर्म अपने आप रुक जाते हैं, इसका नाम क्या है? संवर है। समझ में आएगी यही परिभाषा? एक तरफ वो अपेक्षा है, व्यवहार से ऐसा कह सकते हैं, सब बात है, तो वो भी ठीक है। आश्रम निरोध संवर, क्योंकि कर्म रुके ना, तो कर्म को रोकना संवर। आत्मा का वैसा परिणाम हुआ, शुद्ध परिणाम हुआ, उस समय कर्म का रुकना हुआ, तो ये क्या हुआ? संवर। वीतराग भाव के कारण से कर्म जो रुके उसका नाम क्या है? संवर। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ कहते हैं, अगर इसी को द्रव्यनियोग की भाषा में कहें
आचार्य कुंद की भाषा में, तो कहते भाई तेरी पुद्गल में चलती नहीं है। ये जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन हुआ तो कर्मों का आना स्वयमेव 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 आत्मा ने रोका नहीं, इसका नाम संवर। समझ में आया? तो ऐसा होता है। अब देखो प्रश्न क्या, बात क्या चली थी हमारी? बात ये थी कि भैया जिस भाव से पुण्य का बंध हो रहा हो उसी भाव से संवर हो, ये बात ठीक ऐसा हो सकता नहीं। तो प्रश्न उठाया क्या कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है। बिल्कुल सही बात है, 12वें गुणस्थान तक या सभी के जीव के एक समय में तो एक ही परिणाम होता है। अब वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं। सो किस प्रकार है? समझ में आया कि नहीं? मुनिराजों के मुनि दशा है ना, शुभोपयोग की भी दशा हो, 6वां गुणस्थान भी हो, वहाँ भी बंध भी है और निर्जरा भी है। तो कैसे है? श्रेणी चढ़ने का समय बंध भी है और निर्जरा भी है, तो कैसे? एक परिणाम से शुभ परिणाम में भी बंध और निर्जरा हो रहे हैं और शुद्ध परिणाम में भी बंध और निर्जरा हो रहे हैं। एक समय में एक परिणाम है, शुभ हो या शुद्ध हो। मुनिराज में 2 ही परिणाम होते हैं। समझ में आया? पहले गुणस्थान में भी 2 परिणाम होते हैं। कौन कौन से? शुभ और अशुभ। चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, इसमें कितने होते हैं? शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। 3 परिणाम होते हैं। 6वें गुणस्थान में एक ही परिणाम होता है। कौन सा? शुभ परिणाम। और 7वां और उससे ऊपर शुद्ध परिणाम होता है। समझ में आया? तो मुनिराज हैं 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले। 6वें में रहते हैं तो शुभ परिणाम होता है, 7वें में जाते हैं तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन एक समय में तो एक ही परिणाम होता है। अब एक समय में एक परिणाम होता है, उस समय बंध भी है और निर्जरा भी है, तो वो कैसे? प्रश्न ये उठा। उत्तर देखो, समाधान कि वह भाव मिश्र रूप है। कैसा भाव है वो मुनिराजों का? मिश्र रूप भाव है। कि कैसे मिश्र रूप है? कि कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भाव से तो 2 कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में यह सरागता है, यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है। इसलिए अवशेष जो बची हुई सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है, मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि भाई वो मुनिराजों के जो भाव आपने कहा ना, वो भाव कैसा है? कि मिश्र रूप भाव है। मिश्र रूप माने कि अभी उनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो इतनी वीतरागता प्रकट हुई कि नहीं हुई? तो वो वीतराग परिणति जो चल रही है उनके, और उसी समय जो संज्वलन कषाय बाकी है, वो कषाय संबंधी पुण्य का बंध उनके चल रहा होता है। संज्वलन कषाय माने मंद कषाय। मंद कषाय से क्या होता है? पुण्य का बंध। तीव्र कषाय से पाप का बंध, मंद कषाय से पुण्य का बंध होता है। तो उस समय उनके केवल संज्वलन मंद कषाय है, तो उस संबंधी उनके पुण्य का बंध भी हो रहा है उस समय। लेकिन वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप जो वीतराग परिणति है, उस संबंधी निर्जरा भी उनके बराबर, संबंध निर्जरा भी बराबर चल रही है। ऐसा है। चौथे गुणस्थानवर्ती के भी लगा लो, 5वें के भी लगा लो। चौथे गुणस्थानवर्ती के 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उसके उतनी वीतरागता प्रकट हुई, स्वरूपाचरण चाहित प्रकट हुआ, तो उतना उतना उसके क्या है? वीतराग परिणति के कारण संबंध निर्जरा है। समझ में आया? और बाकी 3 कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संजलन, ये अभी वर्तमान में उसके मौजूद हैं, तो उन कषाय संबंधी उसके बंध भी बराबर चल रहा है। समझ में आया कि ऐसे पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो 2 कषाय चौकड़ी संबंधी वीतरागता प्रकट हुई, एक देश चारित्र प्रकट हुआ उनके, तो उतनी वीतरागता में तो उसके बंध का अभाव है, संबंध निर्जरा है। और जो बाकी की 2 कषाय चौकड़ी बची है, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, उतनी 2 कषाय चौकड़ी का बंध उसके निरंतर प्रति समय चलना। ऐसा है। समझ में आएगी? तो उसके वो मिश्र रूप भाव है। अब उसमें क्या है? उसी भाव में राजू भाई आंशिक वीतरागता भी है और आंशिक राग भी है, उसी एक परिणाम में।
और इस ज्ञानी को उसको पहचान होती है कि मेरे वहाँ वीतरागता कितनी है और राग कितना है, स्वयं को ही उसकी पहचान होती है वहाँ। अब ये केवल ज्ञान गम्य विषय है कि कितना कैसे है, या फिर अनुभव गम्य विषय है, हम इन परिणामों का आकलन नहीं कर सकते। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो चुका होता है वो सम्यक दृष्टि को इसकी लिखा ना, ये लिखा है देखो, मिश्र भाव में यह सरागता है, ये वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के ही होती है। मुनिराज तो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो है नहीं। और यहाँ चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती उसके भी सम्यक दर्शन है, उसको उतनी वीतरागता और सरागता की पहचान है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, अज्ञानी जीव क्या है, उसमें जो प्रशस्त राग है ना उसको संवर का कारण मान लेता है। अब देखो मुनि दशा में जो 3 कसाय चौकड़ी संबंधी वीतरागता है वो संवर निर्जरा का कारण था, लेकिन उनके भी जो प्रशस्त राग चल रहा था ना उस समय, राग में उन्होंने भले शास्त्र लिखा हो, आहार लिया, या जो भी उनकी क्रियाएं हुई, देवसास गुरु की भक्ति रूप कार्य हुए, ये सब उनके क्या है, संवर का कारण है कि पुण्यबंध का कारण है, कि भाई राग भाव है ना पुण्यबंध का कारण है। वीतरागता संवर निर्जरा का कारण है और राग भाव पुण्यबंध। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि जितने जितने अंश में जीव के राग का अभाव होता है उतने उतने अंश में उसके वीतरागता प्रकट होती है, और जितने जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है उतने उतने अंश में वो उसको पूज्यता प्राप्त हो जाती है, उतने उतने अंश में उसकी आत्मा शुद्ध है। और शुद्धता से शुद्धता मतलब वीतराग भाव, और वीतराग भाव से होता है संवर निर्जरा, और कषाय भाव से होता है या राग भाव से होता है बंध। प्रशस्त राग रह गया मुनियों के, तो समझ में आया, मुनियों के तो क्या रह गया, राग भाव रह गया। अब वो राग भाव जो है वो बंध का कारण था, लेकिन यहाँ अज्ञानी जीव उसी राग भाव को क्या मानता है, संवर निर्जरा का कारण मानता है। ये इसके संवर तत्व संबंधी भूल है, समझ में आया कि नहीं आया, संवर तत्व संबंधी भूल है इस चीज की। पढ़ते हैं फिर से, देखो वह भाव मिश्र रूप है, कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है, और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सीधी सिंपल सी बात। मिश्र भाव में एट अ टाइम दोनों रहते हैं कि एक एक समय में एक ही रहता है? एक समय में एक परिणाम रहता है। तो मिश्र जो भाव नहीं, मतलब एक समय में परिणाम एक ही है, उसी परिणाम में वो उस राग परिणति और वीतराग परिणति दोनों साथ चल रही है। परिणति है, देखो पर्याय एक ही, परिणाम एक ही है, समझ में आया। अब जैसे मान लो इस मुनि दशा है, एक समय में तो एक ही भाव रहा, लेकिन अब यूँ समझो उनके भले एक भाव रहा, शुभ भाव मान के चलते हैं, 6वां गुण स्थान है, शुभ भाव चल रहा है। अब उस शुभ भाव की दशा में भी उनके 3 कसाय चौकड़ी संबंधी वीतरागता प्रकट अवस्था में है कि नहीं है ना। अब जब 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो क्या उनका फिर से आश्रम हो सकता है? क्यों? क्योंकि अभाव हो गया। तो वहां उस वीतराग भाव के कारण से संवर निर्जरा कही जाती है। अब आई बात समझ में। और जो शुभ परिणाम उनके चल रहा है, जिस शुभ परिणाम में उसके शास्त्र लिखना कार्य हो रहा है, या देवसास गुरु की भक्ति रूप कार्य जो आपको बाहर में दिखाई देते हैं, 28 मूल गुण का पालन दिखाई देता है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय का, ये सब जो आपको बाहर व्यवहारिक चारित्र दिखाई देता है, ये सब क्या है? ये राग भाव। और इस राग भाव से क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। अब आई बात समझ में। एक ही समय में उसी शुभ भाव में, उसी 6ठे गुण स्थान में मुनिराजों के 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है, व्रत, समिति, गुप्ति इत्यादि कार्य चल रहे हैं, शास्त्र लेखन चल रहा है, देव सास गुरु की भक्ति, सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन उसी गुण स्थान तक उनके वो पूर्व का 3 कसाय चौकड़ी संबंधी कषाय का अभाव है कि नहीं, तो उतनी वीतरागता है कि नहीं। तो उस वीतरागता के प्रभाव से उन कर्मों का आश्रव बंध नहीं है, तो क्या है? संवर है। समझ में आया? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन कषाय का अभाव है ना। तो कषायों के अभाव के कारण से वीतराग भाव है, और उन वीतराग भाव के कारण से, उस वीतराग भाव के प्रभाव से उस समय उस जीव के आश्रव बंध नहीं है। क्या है? संवर है। समझ में आया? वीतराग भाव है ना, तो संवर है। ऐसा है। लौकिक उदाहरण से समझें। समझ लो किसी शेर खड़ा हुआ है, मुनिराज के प्रति उसे बहुत भक्ति है, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं जंगल में, या अब उस शेर के डर से पूरा हाथियों का झुंड आ रहा था,
घूम फिर के उस शेर के डर से वो भाग जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? परेशान करने के लिए आ रहा हो, किसी भी कारण से आ रहा हो, लेकिन अब शेर के डर से वो भाग गए, शेर ने या फिर किसी को मार के भगा दिया अभी। अब एक बार मार के भगाने के बाद दोबारा वो खड़ा भी रहे ना, तो भी उसके डर से वो आते, प्रभाव समझते, प्रभाव, उसके प्रभाव से वो नहीं आते। मतलब आप समझो, एक बार किसी ताकतवर व्यक्ति ने कमज़ोर व्यक्ति को मार के भगाया, तो जब तक वो ताकतवर व्यक्ति आपके साथ में खड़ा है तब तक वो कमज़ोर हाथ पर हाथ उठाते नहीं है। समझ में आया कि दूर रहते हैं, आपके पास आते नहीं। ऐसे ही एक शुद्धोपयोग के बल से जिन कर्मों का अभाव हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? जिन कसायों का अभाव हो गया, जिन कसायों को शुद्धोपयोग के बल से पछाड़ दिया गया है, अब उस संबंधी वीतरागता प्रकट हो गई है। अब उस वीतरागता के बल से, उस वीतरागता के प्रभाव से उनका आश्रव होता, बंद होता नहीं। आश्रव तो होता रहता है कर्मों का, बंद होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा होता है। अब क्लियर है? ऐसा है प्रभाव वीतरागता के कारण से। जब तक वीतरागता है तब तक। अगर वो कषाय उदय में आ गई तो छायक सम्यक दर्शन नहीं है मान लो, और कषाय उदय में आ गई, प्रथमोपशम है या क्षयोपशम है, और कषाय उदय में आ गई तो गुणस्थान गिर गया, उसके बाद उनके वो आश्रव बंद चालू रहेगा। भूमिका अनुसार होता है भैया, भूमिका अनुसार। आपकी भूमिका क्या है? चौथे गुणस्थान की भूमिका है, 5वें की है या 6वें 7वें की है, उस भूमिका के अनुसार जितना आश्रव बंद होना चाहिए उतना होता है, जितनी संवर निर्जरा होना चाहिए उतनी होती है। जितनी वीतराग परिणति है, उस वीतराग परिणति से आश्रव बंद रुकता है। इस रुकने का नाम क्या है? संवर। समझ में आया? और जितनी राग परिणति है उससे आश्रव बंद होता है। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। अब देखो और आगे क्या लिखा है इसमें कि मिश्र भाव में ना, भाव मिश्र रूप है, कुछ वीतराग हुआ और कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है, जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। क्लियर है? जितना अंश वीतराग रहा, उस वीतराग भाव से तो है संवर और राग भाव से है बंद। एक ही समय में जितना वीतराग भाव है उतना बंद रुका हुआ है, और जितना राग भाव है उतना बंद चालू है। ये रुका हुआ का मतलब संवर है ना। एक ही समय आप जो बोल रहे हो, तो एक ही समय में दोनों भाव काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब इसका निष्कर्ष भाई समझो, भाव तो शुभोपयोग है। मान लो छठा गुणस्थान है ना, शुभोपयोग है। मान लो एक ही परिणाम है एक समय में जीव के, लेकिन पूर्व काल में जो कर्मों का अभाव हुआ है या उपशम हुआ है, उतना दबा हुआ है ना, तो वो वीतराग भाव प्रकट है ना, तो उस समय परिणाम में वीतराग भाव भी मौजूद है ना। ये परिणाम और उपयोग आप अलग अलग समझो। शुभोपयोग, जीव का उपयोग एक समय में एक ही रहता है, लेकिन जो वीतराग परिणति धारा उसके चल रही है, उस धारा के प्रभाव से वीतराग जितने अंश में वीतरागता है, आत्मा तो वही है ना, उस परिणाम में जितने अंश में उस जीव को वीतरागता है उतने अंश में बंद नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंद है। मिश्र रूप परिणाम है। मिथ्या दृष्टि के वैसा मिश्र भाव नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके वीतरागता प्रकट ही नहीं है। चौथे गुण स्थान से उस प्रकार का मिश्र भाव पाया जाता है। ऐसा है। अभी है तो ऐसा है। सो एक भाव से दो कार्य बनते, लिखा देखो, सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं। एक भाव से दो कार्य बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं कि परंतु एक भाव से दो कार्य बन रहे हैं। कैसे कि वीतराग भाव से आश्रव बंद रुक रहा है, मतलब संवर हो रहा है, और राग भाव से आश्रव बंद चालू है ना। राग भाव से उनका बंद है। अब एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना शुभ्रम है। मतलब कह रहे हैं कि उस परिणति में राग से ही संवर मान लेना और राग से ही बंद मान लेना, ये भूल है। वीतराग, अगर आप उसी समय जीव के वीतराग परिणाम से संवर मानो, राग से पुण्य का बंद मानो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो होता है। लेकिन आप उस राग को ही बंद भी मानते हो, राग से ही संवर भी मानते हो, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। अब ये कैसे कैसे मानता है, इसकी चर्चा भी बहुत आएगी इसमें।
संवर तत्व संबंधी भूल में एक एक चीज में चर्चा आएगी कि कैसे ये जीव भूल करता है। देखो मिश्र भाव में भी यह सरागता है, ये वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि की होती है। समझ में? मिथ्या दृष्टि इसकी पहचान नहीं करता। अगर मिथ्या दृष्टि को पहचान हो जाती तो वो सम्यक दृष्टि हो जाती। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि को ही होती है। और मिथ्या दृष्टि को पहचान नहीं होती, इसलिए तो उसको संवर तत्व संबंधी भूल है। और जब तक सात तत्व संबंधी भूल है, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, तब तक मिथ्या दृष्टि है। इसलिए अवशेष सरागता को हेरूप श्रद्धान करता है। अब देखो, अब उन्हीं मुनिराजों के वो संज्वलन तत्व संबंधी बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? संज्वलन कषाय है, उस संबंधी बंद हो रहा है, कषाय संबंधी। उसको वो हे मानते हैं। कैसा मानते हैं? उपाधेय नहीं मानते कषाय को। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? कषाय को वो उपाधेय नहीं मानते बिल्कुल भी। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए राजू? हे है भैया, जहर है एक तरह से वो कषाय, जहर है, उपाधि नहीं मानते। मुनिराजों के तो ये भी लिखा, मुनिराजों ने, आचार्य कुंदकुंद देव लिखते हैं मुनिराजों के लिए विशेष रूप से कि मुनिराजों को शुभोपयोग का काल आपकी भट्टी के जैसा लगता है। उनको तो शुद्धोपयोगी पसंद आता है, अतीन्द्रिय आनंदी पसंद आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। सराग को हे रूप श्रद्धा करता है, उस राग भाव को। मिथ्या दृष्टियों की ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। मतलब ये क्या करता है मिथ्या दृष्टि जीव? राजू भाई, जो 5 समिति का पालन हो ना, जीवों की रक्षा रूप भाव हो रहा है, इसको संवर मानता है। जबकि यहाँ जो राग भाव है, ये तो क्या है? बंध का कारण, पुण्य बंध का कारण है। लेकिन ये जीव क्या करता है? इसको संवर मान लेता है। देव साज गुरु की भक्ति चल रही हो तो पूजा भक्ति शुभ भाव को ये क्या मानता है? संवर मान लेता है। क्यों? क्योंकि कर्म रुका हुआ है। अरे भैया, पुण्य का बंद हो रहा है, पुण्य का आश्रय बंद हो रहा है, रुका हुआ नहीं, तो संवर कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कर्म तो बराबर आ रहे हैं, तो संवर हो सकता नहीं। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। मिथ्या दृष्टि की ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए सराग भाव में, राग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। प्रशस्त राग माने देवसात गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, नियम, संयम, ये सब चीज़ें लेना। बाहर में किसी की दया दान को नहीं लेना है। यहाँ कई जीव तो उसको भी संवर मानते हैं, जीवों की दया करना, ये भी संवर मानते हैं, राइट? समिति वगैरह में वही तो है। लेकिन यहाँ प्रशस्त राग है, देवसात गुरु की भक्ति, उत्कृष्ट राग, समिति, जीव रक्षा का भाव, उत्कृष्ट राग। समझ में आया कि नहीं है? ये सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा, संवर मान लेता है और उस भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय मानता है। यही करने योग्य है और ये अटक जाता है, इससे इसका मोक्ष मार्ग में बाधक हो जाता है। इसका ये राग मोक्ष मार्ग में बाधक है। जब तक ये राग को मुक्ति का कारण माने तब तक बाधक है, जब तक राग को उपादेय माने तब तक बाधक है। वरना राग कोई मुक्ति में बाधक नहीं है। जब तक ये जीव उपादेय मानता है तब तक बाधक है। जब ये हे मान करके अपने शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, तब तो इस जीव को राग अपने आप छूट ही जाता है। तो ऐसा होता है, उपादेय रूप श्रद्धा करता है। अब देखो, सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। लिखा तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है, सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रय, ऐसा सूत्र है कि भाई इन सबसे जो है संवर होता है। अब इसमें इसका मीनिंग क्या है, यहाँ कहना क्या चाहते हैं, इसको समझे बिना बस पढ़ करके वैसा का वैसा मान लेता है। इसकी इन डेप्थ इसके स्वरूप को नहीं समझता, तो इसके संवर तत्व संबंधी भूल होती है। अब इसका इन डेप्थ स्वरूप क्या है, इसकी बहुत चर्चा है, बहुत आराम से अपन इसकी चर्चा करेंगे। इसमें गुप्ती, समिति, धर्म, सबके विषय में ये क्या मानता है और वास्तव में संवर क्या है और बंद क्या है, वहाँ पे इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।